बाबे जिक्र निस्वा में अगर मैं कदम रखूं तो ये जहन में रहे कि कुरान में सूरह रिजाल तो नहीं है मगर सूरह निसा है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन आमिला सालिहन मिन दकरिन औ उनसा, जो भी अच्छा काम करेगा चाहे वो मर्द हो या औरत, फलानुहयन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसकी जिंदगी को जावेदान बना देंगे। वो मर भी जाएगा या मर भी जाएगी तब भी हम उसे जिंदा रखेंगे। उसकी कब्र लोगों को हिदायत देगी, उसका जिक्र लोगों को जिंदगी बख्शेगा, उसकी याद काफिलों को बढ़ाती रहेगी। उसकी वजह से लोग जीने का लुत्फ पाएंगे, मरने का जायका समझेंगे। हम उसकी हयात को जावेदान कर देंगे और हम उसे ऐसा अज्र देंगे कि जैसा अज्र हमने इससे पहले किसी को नहीं दिया। और मालूम होगा कि अमल अंजाम देने के बदले में अल्लाह क्या इनाम अता करता है। अजीजों, वादिये जिक्र उनसा है। आज निस्बत है एक ऐसी बीवी की कि जो फख्र अमीरुल मोमिनीन है, जिस पर अली फख्र करते हुए नजर आए, जो कायनात के लिए ज़ेबो ज़ैन हो, उस अब की ज़ैन को ज़ैनब कहते हैं। वो अली के लिए जो ज़ेब बन जाए, जो अली के लिए जीनत बन जाए। देखो मेरे अजीजों, खातून के 4 रूप है, खवातीन के 4 रंग और रूप है। खवातीन 4 रूपों में और 4 हुलियों में हमें नजर आती हैं। एक तमहीद जिंदगी, एक असले जिंदगी, एक नतीजा जिंदगी और एक हुस्न जिंदगी। इसकी गूंज खत्म कीजिए, इसको सीधा कीजिए। एक तमहीद जिंदगी, शुक्रिया। खातून कभी रंग अपनाती है, रूप अपनाती है, जिसको मैं अपनी इस्तिलाह में कह रहा हूं तमहीद जिंदगी। खातून का जब हुलिया तब्दील होता है तो वो एक और रंग अपनाती है और वो है असले जिंदगी। फिर और आगे बढ़ती है तो वो है नतीजा जिंदगी। और फिर एक ऐसा मरहला भी है कि जो है हुस्न जिंदगी। वो जो तमहीद जिंदगी है उसे बेटी कहते हैं, जिसे देखकर जीने का दिल करे, जिसकी वजह से जिंदगी गुजारने का शौक बढ़े। थका मांदा घर में पहुंचा और बेटी को देखकर सारी थकान दूर। एक साहब के 6ठी बेटी हुई तो वो लड्डू बांट रहे थे। किसी ने कहा, साहब यहां तो पहली बेटी हो जाए तो गर्दन लटक जाती है और बेटा हो तो लड्डू बंटते हैं। आपके 6ठी बेटी हो रही है और आप लड्डू बांट रहे हैं। कहने लगे, मेरी तो और भी अल्लाह से दुआ है कि अब भी मुझे औलाद मिले तो वो बेटी ही मिले। कहने लगे, भाई माजरा क्या है, तुम्हारी सोच तो कुछ मुख्तलिफ लगती है। कहने लगे, तवज्जो चाहूंगा। कहने लगे, जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक और सलवात बेहतर पढ़े जी। इससे बेहतर और बुलंद सलवात पढ़े। कहने लगे, बेटे को पढ़ाना पड़ता है और बेटी पढ़ के आती है। आप कभी घर में जाइए, बेटा भी हो और बेटी भी हो आपके, तो आपने घर में दाखिल होते के साथ ही जब आवाज लगाई तो फर्जंद अर्जुमन, बेटे साहब, आजकल की बात कर रहा हूं, मोबाइल में कुछ कर रहे हैं। अब मैंने ये कुछ कर रहे हैं जानबूझ के कहा है, मोबाइल में कुछ मसरूफ अमल है। अब्बा को देखकर बस बड़ी मेहरबानी फरमाई के सलाम कर लिया।
और बेटी ने सारे काम छोड़कर अब्बा से लिपटना शुरू किया। हाथ से बैग लेगी, हाथ से सामान लेगी, कोशिश करेगी जूते उतार दे, लिपटेगी, चिपटेगी, बात करेगी। ये किसने सिखाया इसको? बेटे को किसने मना किया था? बेटी अखलाकियात, राफत, मोहब्बत, हुस्न, जमाल, मवद्दत लेकर आती है। हजरत इब्राहिम जैसे दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मुझे बेटी अता फरमा। सरकारे दो जहां को अल्लाह ने अगर कुछ दिया है तो उसे बेटी कहा जाता है। जी, बहुत कुछ दिया है, मगर सब कुछ देने के बाद भी अल्लाह ने नहीं कहा कि हमने तुम्हें अता कर दिया कौसर। बेटी देके कहा कि हमने तुम्हें खैर ही खैर दे दी। अल्लाह की अताएं सारी एक तरफ और सैयदा एक तरफ। अल्लाहु अकबर। जिन औरतों के यहां पहला बच्चा, पहली औलाद बेटी होती है, वो उन औरतों पर फजीलत रखती हैं जिनके यहां पहला बच्चा बेटा होता हो। हदीस सुना दी है मैंने आपको। मुमकिन है कोई कहे कि साहब ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है। तो हां, कुछ फजीलतें अताई भी तो होती हैं, कुछ फजीलतें जजाई होती हैं, कुछ फजीलतें अताई होती हैं। ये उस खातून पर अताए परवरदिगार है कि उसे अल्लाह ने पहले बेटी दी है। जिनको अल्लाह 3 बेटियां मुसलसल दे दे, मेरे मौला नबी फरमाते हैं जन्नत की जमानत मैं लेता हूं। बेटी, खुद इस लफ्ज बेटी में कितना प्यार है कि कोई उनसे पूछे जिनके यहां बेटी नहीं है। यह है तमहीद जिंदगी। जीने का मजा आता है, जीने के लिए का शौक बढ़ता है कि अभी और मुझे जिंदा रहना है, मुझे बेटी मिली है। मैं और आप तो क्या हैसियत रखते हैं जब सरकारे दो जहां ये फरमाए कि फातिमा को देख के तबलीग में लुत्फ आता है फातिमा, मैं हौसला पाता हूं तुम्हें देखकर। सारा माशरा मुझे अजियतें पहुंचाता है, मगर जब मैं फातिमा को देखता हूं तो मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं कि मेरे पास फातिमा है। बेटी तमहीद जिंदगी। ये जब असले जिंदगी में ढलती है तो ये बीवी बनती है। बेटी जब जौजा बन जाए तो ये असले जिंदगी है। खबरदार बेटियों को घर ना बिठाओ। वक्त आ जाने पर, अहल मिल जाने पर, कुफ मिल जाने पर, जाहिरी और बज़ाहिर कोई अगर हम पल्ला है मिल जाने पर इनको बुया दो। अलबत्ता तालीम, पढ़ाई इनकी अपनी जगह जरूरी है, इसलिए कि अगर खातून तालीम याफ्ता नहीं होगी तो समाज तालीम याफ्ता नहीं होगा जी। और दीन भी इन्हें देने की जरूरत है। औरतों में खास तौर पर दीन का जज्बा मर्दों से 3 बराबर ज्यादा है। अगर मेरी बात रोशन ना हो तो मिसाल दूं, मैं तो 3 मजलिसों के बाद थक जाता हूं। ये सारे दिन मजलिस एक घर से दूसरे घर में, दूसरे घर से तीसरे घर में, और उसके बाद भी घर आकर कहती हैं एक मजलिस रह गई है वो करके आ जाऊं जी। नमाजों में ज्यादा, मुनाजात में ज्यादा, ज़ियारात पे ज्यादा, मुसल्ले पे ज्यादा, मजलिस में ज्यादा अगर कोई नजर आता है तो वो खातून नजर आती है, इसलिए कि इसके अंदर दीन का जज्बा ज्यादा है।